बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में भी टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? क्योंकि आदित्य ठाकरे ने जो बयान दिया है वो साफ यही जाहिर कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी पहले ही ये ऐलान कर चुकी है कि बंगाल में किसी तरह का गठबंधन वो नहीं करेगी, स्वतंत्रता पूर्वक अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसी बीच आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी के जो नेता है आदित्य ठाकरे, उन्होंने ममता बनर्जी को शेरनी बता दिया। इससे इस बात पर बल मिल रहा है कि क्या बंगाल जैसी स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है वो ना केवल बंगाल में बल्कि अन्य कुछ राज्यों में भी इसी की तरह की समस्या देखने को मिल रही है। इससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि शायद जो बंगाल में स्थिति देखी गई, जो सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं से जो फूट देखने को मिली, शायद ये फूट बिखरने लगा है अगले राज्यों की तरफ। बंगाल से शुरू हुई विपक्ष की दरार अन्य राज्यों तक फैलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने ममता बनर्जी को शेरनी बता डाला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी किसी शेरनी की तरह लड़ रही है। इससे इस आशंका को बल मिलने लगा है कि महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस में फूट पड़ सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन रहा है, लेकिन शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद बैलेंस बिगड़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त पेच फंसता नजर आ रहा है। सीटों के बंटवारे की ही बात पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का हाथ और साथ दोनों ही छोड़ दिया। असल में मिलिंद देवड़ा मुंबई दक्षिण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। 2004 से 2014 तक वह इसी सीट से सांसद चुने गए। नए बने समीकरण में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में यह सीट जा रही है। इसको लेकर ही देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी। कुछ इसी तरह का पेंच संजय निरुपम की उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर भी फंस रहा है। इसके अलावा संजय निरुपम और संजय राउत के बीच काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। संजय निरुपम ने तो यहाँ तक कि यह कहा था कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं। संजय राउत पर हमला बोलते हुए निरुपम ने कहा था कि उन्होंने कभी कारपोरेशन तक का चुनाव नहीं लड़ा, वह अहंकार में आकर बातें कह रहे हैं। यह इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं। इससे यह स्पष्ट संकेत मिले हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। पूरा मामला सीट शेयरिंग को लेकर फंस रहा है और सब कुछ यूं ही चलता रहा तो गठबंधन में फूट पड़नी तय है। देखा जाए जो सारा पेंच फंसता नजर आ रहा है केवल एक मुद्दे को लेकर, और वो है सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग ही वो मुद्दा है जिसके कारण बंगाल में भी इसी तरह की फूट देखने को मिली। ममता बनर्जी ने अलग होने का ऐलान कर दिया। जो हम महाराष्ट्र की स्थिति बता रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सीट शेयरिंग का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में बंगाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि क्या यहाँ पर सीट शेयरिंग का मुद्दा यहाँ भी गर्मा जाएगा? क्या यहाँ इंडिया गठबंधन टूट जाएगी? क्या कुछ होता है ये तो आने वाला कल ही बताएगा, या फिर यहाँ पर समझौता होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।